रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया संपूर्ण कर लेने के बाद रजिस्ट्रेशन फीस एवं ईएमडी अमाउंट का भुगतान कर लेने के पश्चात आप ई ऑक्शन में भाग ले सकते हैं। ई ऑक्शन में भाग लेने के लिए आपको लॉगिन करने के पश्चात पेमेंट डैशबोर्ड के नीचे दिए गए विकल्प एक्सेप्ट ईएनसी के विकल्प पर क्लिक करना है एवं आई एग्री के बटन पर क्लिक करना है। आई एग्री के बटन पर क्लिक कर लेने के बाद आपको प्रॉपर्टीज दिख जाएगी। इनमें से आपने जिस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में अपना ईएमडी अमाउंट पे किया गया है उसका आप चयन करके आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। याद रहे कि यहाँ पर अगर एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी है और अगर आपने मल्टीपल ईएमडीज पे किया तो आपको मल्टीपल प्रॉपर्टी सेलेक्ट करके आप अपना बिडिंग हॉल में उसमें बोली लगा सकते हैं। यहाँ पर सेलेक्ट करके सबमिट के बटन पर क्लिक करें। सबमिट के बटन पर क्लिक कर लेने के पश्चात आप बिडिंग हॉल के अंदर रिडायरेक्ट हो जाएंगे, जहाँ पर आप देख सकते हैं आपने कितना ईएमडी पे किया हुआ है। यहाँ पर आपको एक रिवर्स टाइम क्लॉक डिस्प्ले हो रही है जो दिखा रही है कि ऑक्शन खत्म होने में अभी कितना टाइम बाकी है। प्रॉपर्टी का रिजर्व प्राइस यहाँ पर देखा जा सकता है। इंक्रीमेंट प्राइस आपको यहाँ पर देखा जा सकता है। योर रैंक अभी यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल है। H1 बिड प्राइस जो आपको दिखाएगा कि प्रॉपर्टी पे अभी कोई बोली आई है तो उसका हाईएस्ट प्राइस क्या चल रहा है। लास्ट बिड अगर आपने लगाया तो क्या है वो देखा जा सकता है। यहाँ पर आपको नंबर ऑफ इंक्रीमेंट का ऑप्शन मिलता है, जहाँ पर आप नंबर ऑफ इंक्रीमेंट लगा करके अपनी बोली लगा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर आप नंबर 1 सेलेक्ट करते हैं, सिस्टम आपके इस नंबर 1 को इस 10,000 से मल्टीप्लाई करेगा और उसको अपने रिजर्व प्राइस में ऐड करके आपको डिस्प्ले करेगा। आप सबमिट के बटन पर क्लिक करके अपनी बिड सबमिट कर सकते हैं। आप जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जैसे कि नंबर ऑफ इंक्रीमेंट 1 2 3 4 5 अवेलेबल है। मान लेते हैं कि हम यहाँ पर नंबर 3 सेलेक्ट कर रहे हैं तो क्या होगा। नंबर 3 सेलेक्ट कर लेने पर सिस्टम ने यहाँ पर इंक्रीमेंट प्राइस जो दिया हुआ है इस इंक्रीमेंट प्राइस को नंबर 3 से गुणा किया जो आया 15,000 रुपये, और इस अमाउंट को जो रिजर्व प्राइस है हमारी प्रॉपर्टी का उसके अंदर जोड़ करके सिस्टम हमें रेट बता रहा है कि आप अगर नंबर 3 सेलेक्ट करते हैं, 3 इंक्रीमेंट देंगे तो आपका प्राइस ये हो जाएगा। सिस्टम आपको इस प्राइस को वर्ड्स में भी कन्वर्ट करके बता रहा है जिससे कि आपकी कोई गलती ना हो, और आपको सबमिट का एक विकल्प दिया जा रहा है। सबमिट के बटन पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको कंफर्मेशन पूछा जा रहा है कि आप क्या अपनी बिड इस अमाउंट से लगाना चाह रहे हैं। जब आप ओके के बटन पर क्लिक करेंगे तब आप देखेंगे आपका बिड सबमिटेड सक्सेसफुली हो जाएगी और आपका रैंक कुछ इस तरह से जनरेट होकर के आ जाएगा, आपका रैंक 1। यहाँ पर अब आपको आपका H1 का बिड अमाउंट यानी कि हाईएस्ट अमाउंट आपको पता चलता रहेगा कि क्या है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी ही बोली को बढ़ाना चाहते हैं तो अपनी ही बोली को बढ़ाने के लिए आप फिर से नंबर पसंद कर सकते हैं। जैसे अब की बार मैं 2 नंबर सेलेक्ट करूंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 नंबर सेलेक्ट करने पर यहाँ पर सिस्टम ने 2 नंबर को इस इंक्रीमेंट प्राइस से गुणा किया और जो अमाउंट आया उसको हाईएस्ट बिड प्राइस से जोड़ के बता दिया। यहाँ पर आपको रेट इन फिगर दिख रहा है और आपको रेट इन वर्ड्स भी पता चल रहा है। सबमिट के विकल्प पर क्लिक करना है और आप सबमिट करके अपना बिड सबमिट कर पाएंगे। अभी आप देखेंगे यहाँ पर इस प्रॉपर्टी का जो ईएमडी अमाउंट है वो है 5,000 रुपए से, और आपने 5,000 रुपए ही पे किए थे। यहाँ पर आपने 3 प्रॉपर्टी पसंद की थी स्टार्टिंग में, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2 एंड प्रॉपर्टी नंबर 3 भी आपको बिडिंग हॉल में देखी जा सकती है। क्या होगा कि अगर आप प्रॉपर्टी नंबर 2 में अपनी बोली लगाना चाहें, जैसे कि आप प्रॉपर्टी नंबर 2 में अपनी बोली लगाने जाएंगे, आप देखेंगे यहाँ पर सिस्टम ने आपको रोक दिया और कहा कि एक्सीड द बिड कैपेसिटी बेस्ड ऑन ईएमडी सबमिटेड, यानी कि आपने जो ईएमडी पे की थी उसके अगेंस्ट में आपका प्रॉपर्टी नंबर 1 में आप हाईएस्ट बिडर हो। अब जब तक कोई बिडर आपको आउटबिड नहीं कर देता, आपका रैंक 1 से रैंक 2 या रैंक 3 नहीं हो जाता, आप इस प्रॉपर्टी के अलावा किसी प्रॉपर्टी में बोली नहीं लगा सकते। जब आपका रैंक चेंज हो जाएगा फिर आप प्रॉपर्टी नंबर 2 या प्रॉपर्टी नंबर 3 में अपनी बोली को लगा सकते हैं, और इसी तरह जो बोली की जो प्रक्रिया है वो चलती रहेगी जब तक कि ये टाइमलाइन खत्म नहीं हो जाता। सिस्टम में एक्सटेंशन का टाइमलाइन दिया गया है। सिस्टम में टाइमलाइन कुछ ऐसे मेंशन है कि डिपार्टमेंट द्वारा निर्धारित किए गए कुछ टाइमलाइन होंगे जिनमें लास्ट के कुछ मिनटों में बोली आने पर सिस्टम अपना टाइम को एक्सटेंड करेगा। वो एक्सटेंशन की टाइमलाइन देखने के लिए आप नोटिस को चेक कर सकते हैं। धन्यवाद।